हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एक क्वेश्चन है फिलहाल स्पेयर का, आपको स्पेयर भी मैंने बता दिया है ना। स्पेयर, अच्छा स्पेयर के बारे में जाना भी हमने कौन पे बात किया ना, और कौन पे हमने क्वेश्चन के भी लगभग पूरे नहीं किया। आई थिंक बैरिकेड ऑफ कौन, यस कर लिया क्वेश्चन। तो पहले थोड़ा स्पेयर के बारे में जान लेते हैं, स्पेयर होता क्या। स्पेयर हो गया आपका एक फुटबॉल, तरबूज, जिसको भी आप ले लो गोल शेप में, वो आपका क्या होगा, स्पेयर होगा। थोड़ा ये 3D शेप में होगा, उभरा हुआ होगा बाहर की तरफ, दैट वाज स्पेयर। ये क्या है आपका स्पेयर, ठीक है। तो स्पेयर में आपका क्या होता है ना, स्पेयर में इसका जो एरिया होता है एक ही एरिया होता है ना, इसमें कर्व सरफेस एरिया, ना इसमें कोई पूरा ही अपना एक एरिया। इसका एरिया ऑफ 4 सर्कल्स के बराबर होता है। 4 सर्कल से मिलके एक पेयर हम बनाते हैं। तो एरिया इसका हो जाएगा एरिया ऑफ 4 से, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। नाउ एरिया ये हो गया, और इसका वॉल्यूम जो होता है वो जाता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम, ये आपका स्पेयर हो गया। नेक्स्ट जो आपका आता होता है हेमिस्फेयर। अगर हम इसको बीच में से काट दें तो बनेगा हेमिस्फेयर। तो बनेगा हेमिस्फेयर। क्या क्या हमने जो है स्पेयर को बीच से कट कर दिया। ऐसे बीच से जब इसको कट कर देंगे तो यहाँ एक हेमिस्फेयर शेप आपका बनेगा। ये स्पेयर को काटा और ये हमारा हेमिस्फेयर बन के यहाँ पे तैयार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आप देखिए एक सॉलिड पार्ट है। ये आपका क्या है, एक सॉलिड पार्ट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। बीच से काट दिया तो यहाँ इसका एक, जब हम बीच से काटेंगे, अच्छा आप एक बात ऐसे समझो इसको, थोड़ा आप इसको ऐसे समझोगे जैसे हम तरबूज है, ठीक है, तरबूज पूरा स्पेयर होता है, उसको आप बीच से काटते हो तो ऊपर लाल लाल भाग आ जाता है, हेमिस्फेयर पार्ट आ जाता है, लाल लाल भाग। तो वो क्या होता है इसका, ठीक है, वो क्या होता है, वो उसका कर्व सरफेस एरिया पार्ट हो जाता है। ये जो ये जो पार्ट है कर्व सरफेस एरिया नहीं, ये आपका जो पार्ट हो गया ये जो है, ठीक है, ये एक पूरा सरफेस हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर हो गया पूरा, देखा जाए, ठीक है। और इसमें फिर ये वाला जो पार्ट है ये कर्व सरफेस एरिया का, ये वाला इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो यहां से अगर मैं बात करूं आपकी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें 2 सरफेस एरिया होते हैं, स्फीयर में एक ही होता है जो कि टोटल सरफेस एरिया। तो सर कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका एक हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होगा, इसका आधा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट होगा भाई। इसको आधा काट दिया बीच से, तो पहले 4 पाई था, 2 पाई रह गया, बीच से काट दिया। फिर आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर आप देख रहे हैं, इसमें एरिया ऑफ टॉप, या फिर आप कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। तो सर कर्व सरफेस एरिया इसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया बताया 2 पाई आर स्क्वायर है, प्लस एरिया ऑफ टॉप पाई आर, ये भी तो एक सतह है ना, ये भी तो एक सतह है पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा
3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। फिर आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है इसका, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है इसका 4/3, तो इसका आधा हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं ना, तो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बचता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो भी आप यहाँ लिख दें। कहाँ लिखेंगे जगह अगर देखेंगे ये लिख देते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर आप देखेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है तो स्फीयर इस हेमिस्फीयर का आधा हो जाएगा, तो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है? तो ये आप कॉपी कर लेंगे, ये आपके क्या हो गए, हेमिस्फीयर और स्फीयर से रिलेटेड आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। अब जो है बात करते हैं हम, हेमिस्फीयर स्फीयर हो गया, नाउ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून, आपको बोला है रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून। अभी इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए, वो भी अभी करेंगे। ठीक है, साथ साथ अब आगे बढ़ेंगे। Volume, the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखेंगे। The radius of a spherical balloon increases, 7 सेंटीमीटर था, फिर रेडियस बढ़ गया तो यार ये ज्यादा हो जाएगा, है ना? आप खुद देखो, ये 7 सेंटीमीटर था, बढ़ के ये 14 सेंटीमीटर हो गया जब इसमें एयर पंप की हमने। ठीक है, 7 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। जब हमने क्या किया, एयर पंप की इसमें ना, एयर पंप की इसमें हमने, तो एयर पंप करने के बाद ये ऐसा हो गया, इतना बड़ा फूल गया गुब्बारा। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून, तो दोनों केसेस के बैलून आपको बताना। ठीक है, तो इसको आप मान लो, ठीक है, फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर, इसको मान लो सेकंड। तो रेडियस R1 आप ले लें 7 सेंटीमीटर और R2 में ले लेता हूं 14 सेंटीमीटर। तो थर्ड सरफेस एरिया, तो इसमें होगा नहीं, सरफेस एरिया होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब या R1 क्यूब आप बोल दें, 4/3 पाई R1 क्यूब सरफेस एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, तो हो जाएगा 4/3। रेशियो निकालना है ना मेरे को, तो मैं अलग अलग सॉल्व नहीं करूंगा। R1 क्यूब, मैं पाई को पाई रहने दूंगा, अभी मुझे पता है R1 कितना है, 7 का क्यूब। ठीक है, तो अगर आपको रेशियो निकालना ही है इनका, तो इसको ऐसे ना करके मैं ऐसा कर देता हूँ ना। देखिए कैसे करते हैं, इतना इजी, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बैलून अपॉन, भाई क्या होता है रेशियो, मतलब ये ऐसे ही तो लिखते हैं,
एरिया ऑफ सेकंड फिगर। तो सर ये तो हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब। बट फिर भी यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है 4/3 से 4/3 पाई से पाई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड। तो ये आएगा r1 का क्यूब, r1 कितना है हमारा 7 का क्यूब अपॉन 14 का क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 14 इंटू 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड आएगा 1/8। तो देयरफॉर जो रेशियो हो गया इनका रेशियो हो जाएगा, तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट इज टू सरफेस एरिया ऑफ सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 1:8। कितना हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक जरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन। फाइंड, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is 0.63 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है जिसका जो रेडियस है 0.63 मीटर। ठीक है, 0.63 मीटर। तो इजी है, मुझे लगता नहीं कुछ कठिनाई आपको इसमें आएगी। हाँ, कैलकुलेटिव है, 0.63 से लोग डरेंगे, 0.63 तो मैंने आपको बोला है पॉइंट से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है ना। हम इस पॉइंट से डरेंगे, हाँ कैलकुलेटिव रहेगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो चलिए बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.63 मीटर। मेरे को यहाँ रेडियस दे रखा है, गिवन हमने लिख दिया। तो वॉल्यूम क्या होता है अभी भी आपने पढ़ा, वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये रहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और पाई की जगह आप रखेंगे 27, तो बी वॉल्यूम आई थिंक टू 22/7 रेडियस क्यूब यानी कि 0.63 का क्यूब। यही हुआ बात। तो यानी कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, भी आपका नया नया है तो आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को लें। 0.63 0.63 और 0.63। अब पॉइंट है तो मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा, यहाँ से भी पॉइंट हटा दूंगा ऐसे, और यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे। तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो आपको भी पता है नीचे क्या है, अपॉन 100 अपॉन 100। ठीक है, आप जो जो वैल्यूज कट रही हैं आप उन वैल्यूज को यहाँ पे सीधा कट कर देंगे। 7 जा 7, 7 9 जा 63 और 3 3 जा 9। इस 100 को मैं तब काटूंगा अगर ये 100 पूरा कैंसिल हो रहा होगा। तो आप अगर देखो पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, कैसे 2 2 जा 4 या 25 4 जा 100 होता है, ये 25। अभी 25 नीचे बच गया है ना। अब मुझे फिर 25 100 इंटू 100 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बड़ा लेंथी जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 100 को नहीं काटता, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। तो नंबर जो है मेरे पास आए, ठीक है, आपने कैलकुलेशन स्किल सीखी, तो आया 22 4 जा 88
इंटू 3 इंटू 63 अपॉन 1 2 3 4 5 6। तो एक तरफ आप निकाल दो 63 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सर 63 का स्क्वायर निकालना हमने, या कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना हमने सीखा हुआ है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 का 3, 6 6 36, 36 का 3 38, तो ये आ गया 3969। ठीक है, 3969। तो 88 इंटू 3 चाहे तो आप वो भी कर लेते हैं, 88 इंटू 3, यहीं साथ साथ 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 25 26 264 इंटू 3969 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अच्छा, पॉइंट होता तब भी मेरे को इतने नंबर से मल्टीप्लाई करना ही था, है ना। पॉइंट अगर 0.63 भी होता तब भी मेरे को मल्टीप्लाई करना ही था 63 से। तो अब आप देखें यहाँ पे, अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। इन क्वेश्चनों में 3969 इंटू 264 मल्टीप्लाई आराम से करेंगे। आपको पता है गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मल्टीप्लाई को ध्यान से करेंगे। 4 9 36, 3 कैरी, ठीक है, 4 6 24 और 3 27, 2 कैरी, 4 9 36, 38, 3 कैरी, 4 3 12 और 3 15, फिर 6 9 54, 5 कैरी, 6 6 36 और 5 41, 4 कैरी, 6 9 6 35 41, 4 कैरी, 6 9 54, 54 और 4 58, 5 कैरी, 6 3 18, 18 और 5 23, फिर 2 9 18, 1 कैरी, 2 6 12 और एक 13, 1 कैरी, 2 9 18 और 1 19 और 2 3 6 और 1 7, 6 7 4 11, 8 1 9, 10 8 18, ठीक है, 18 का 8, 8 5 13, 3 16, 1 17, 9 1 10, 11, 3 14, 7 2 9 और एक 10। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आ रहा है सर 1047816 अपॉन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे 2 4 6, 2 4 6 यहाँ लगा देंगे, तो यानी 1.04 अप्रॉक्स आप लिख दें। ये क्या होगा, इसका क्या निकालना था वॉल्यूम, तो 1.04 मीटर क्यूब आप इसको लिख सकते हैं, 1.04 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। 1 पॉइंट अप्रॉक्स भी नहीं भी लिखोगे तो भी इतना चल जाएगा कि वॉल्यूम सर्च का 1.04 मीटर क्यूब होगा। आई बात समझे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन रहने वाली है, आप ये मत सोचना कि आप कैलकुलेशन से बच जाओगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन में कैलकुलेशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। सो मिलता है आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।